गए भैया देखे हमरे बिटिया कहीं लात धके गटई पहिया मार दिहन है। इके बाद तो मार के तक के बाद की फांसी लगा ली से लसरी से ऐसे कस दिन की फांसी लगाई से तो गई। के बाद लसरी जब बांध के तक खेते में सुबह भाग गए। खेते से फिर आए वहाँ से लसरी खोल ली कि लसरी दरारी बनेगा तब अंगोछा लपेट दिन की अंगोछा में तार बिटिया हम भैया हम गए नहीं रहा नहीं सब नहीं रहा लेकिन हमारे बिटिया कहाँ 3 महीना का कुछ रहा भैया 3 महीना पेटे में बच्चा रहा ओकर दबाई घेंगा लात धके ओकर सास और नंद ओकर आदमी मार डाली। उनका सबसे कठिन सजा दी हम नहीं पुलिस भी दवाई कराए ले वो बोले लड़के की दवाई कराए ले उसके बाद में दवाई कराओ नहीं लेके बिटिया से कहन कि मेरे मलकिन कहीं नहीं मुझसे। देखिए प्रशासन महोदय कोई भी हो चाहे जो हो एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो तकलीफ है इनको बहुत ज़्यादा है इसमें इनको नहीं हर गांव वालों को है क्योंकि इनकी लड़की थी 2 साल पहले 2 साल हुआ है ना 2 साल पहले शादी करते हैं और कोई भी पिता जब शादी करता है तो बड़े खुशी से करता है कि हम अपनी बेटी को एक कन्यादान कर चुके हैं। लेकिन 2 साल बाद ऐसी सूचना जब मिलती है और कोई भी कारण रहा हो अगर वो लोग मारे हैं अगर वास्तविकता में तब तो उनके ऊपर कार्रवाई कठिन से जितनी भी कठिन से कठिन हो सके करिए आप लोग है कि नहीं सारा खेवा है। एक भाई को सीने मार दिन पाने पर यहाँ 1.5 महीना दवाई करा फिर ले गए कहीं पठाई दो अब कुछ गलती ना हुई भेज दिन के कान पर मार दिन कान बाधा कान की दवाई करा अब सीधा सके रही। देखिए हम लोग इस समय श्रावस्ती के गिलौला में है। गिलौला का ये जो गांव आप लोग को पड़ेगा शिवालापुरा पड़ेगा। शिवालापुरा यहाँ की एक लड़की थी और उसका विवाह जो है आपके यहाँ से श्रावस्ती में हुआ था। श्रावस्ती का सामूहिक से विवाह हुआ था अभी जल्दी हुआ था 1.5 साल पहले 1.5 साल सामूहिक से उसका विवाह किया गया था। मतलब जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चला जाता है सीधा द्वार में वहाँ से विवाह किया गया था सामूहिक विवाह योजना के तहत। और जब हम लोग गिलौला में पहुँचते हैं तो उसके घर जब उसका जो मायका होता है ये घर है और यहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ की जो थी क्या नाम था उस गांव का मतलब मुस्काबाद। जब हम लोग गए थे तो वहाँ की जो उनकी सास बता रही थी बिल्कुल उल्टा बता रही थी क्योंकि वहाँ पर जो खिड़की थी खिड़की में ईंटा लगा हुआ है और उनका दरवाजा भी नहीं टूटा था। मतलब उसको उतारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था सीधे खिड़की खोला गया है फिर उसके अंदर जाया गया। अब ये बात वो बता रही हैं। अब इसका अपेक्षा ये भी हो सकता है कि दरवाजा खुला ही रहा हो और वो लोग कर भी दिए हो ऐसा कांड उसके बाद दरवाजा न तोड़े हों दोनों हो सकता है। देखिए और यहाँ पर हम लोग गांव में हैं ये लोग वहाँ पर अभी लाश आ चुकी है अभी गई है वहाँ पर दफनाने गए हैं लोग। हम लोग वहाँ पर भी गए थे और आप लोग भैया आप जाइए वरना लेट हो जाएगा। और ये समय शाम हो चुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शाम के बाद उसका दाह संस्कार किया रहा है। ये उसकी माता जी है क्या बीत रहा होगा जब ये शादी की थी सामूहिक विवाह योजना के द्वारा कि हमारा कम खर्चा लगे हम लोग गरीब लोग हैं कम खर्चा भी लगेगा और विवाह भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा विवाह होने के बाद जब 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद कोई मर जाता है तो कैसे लगता है आप लोग समझ पाएंगे। मानिए यहाँ का प्रशासन हो कोई भी पुलिस हो कोई भी अगर वो वास्तव में दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई कीजिए। ऐसी कार्रवाई कीजिए कि जब लोग श्रावस्ती में डरे क्योंकि जब बेटियां होती है कम से कम आप लोग पता नहीं होगा हर महीने में एक बेटी श्रावस्ती से निकल जाती है यही घटना का शिकार हो जाती है। लेकिन आप लोग कठिन से कठिन कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। यही का हुआ था चाची हम गए भैया देखे हमरे बिटिया कहीं लात धके गटई पहिया मार दिहन है। इके बाद तो मार के तक के बाद की फांसी लगा ली से लसरी से ऐसे कस दिन की फांसी लगाई से तो गई। के बाद लसरी जब बांध के तक खेते में सुबह भाग गए। खेते से फिर आए वहाँ से लसरी खोल ली कि लसरी दरारी बनेगा तब अंगोछा लपेट दिन की अंगोछा में तार बिटिया फांसी लगा ली और भैया उमा फांसी नहीं लगाई से हमरे और खाली उनका नंद और उनके सास उनके आदमी 3 मिल के मारी नहीं। मतलब जैसे ब्याह किए रहते और थे बहन और थे मातारी और ससुर के हमारा गलती ससुर का गलती ना वो ना रहा बेचारा हाँ वो ना रहे वो तो ये गलती ना हो। मतलब 1-2 बार और घटना ऐसे भय है कि नहीं भय ये मेरे का 2 चक्कर मार के भैया ये के सास ये के नंद भगाए दिन घर से तब बाबा जौने साथे शादी की वो कही आज के बाद हम ना कही कटे हमसे है अब की बेर पठाई दो गलती माफ करो हम भेज दिन 4 जन के कहे। यही 1.5 साल में 2 से 3 बार हो चुका है। उनके बहन के साथ ऐसा होगा तो कोई नहीं करेगा। वही तो हम भी कर रहे हैं। हाँ ये आदमी का सबसे ज्यादा दंड दिया जाए। मेरी बहन मरी मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है क्योंकि जब एक लोग शादी करने के बाद जब सोचते हैं कि हमने कन्यादान कर दिया कन्यादान के बाद उसके बाद मिलता है कि बेटी हमारी खुशी से रहेगी अपने ससुराल में। लेकिन जब 1.5 साल बाद ये सूचना मिलती है कि वो मर गई है ऐसी हालत में कि ना बीमारी था ना कुछ था उसको उसके ऊपर खाली थोड़ा सा हट जाइए आप लोग बिना बीमारी था ना कुछ था उसके केवल इस एवज में मार दिया गया कि उसके जो सास के ऊपर लग रहा है इल्जाम उसके जो है
एक बहन थी उसके ऊपर लग रहा है और एक जिसके साथ विवाह किया गया था। तो ऐसे लोग के साथ विवाह करने से क्या फायदा, इनको क्या मिला? 1.5 साल पहले शादी करते हैं आप, जब मर जाती है उसके बाद क्या मिलता है? प्रशासन एक बात आप ध्यान लीजिए कि ऐसे अगर जो मामला कभी तभी कम होंगे जब आप लोग कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों का जो है जमीन जायदाद बिकवाएंगे तब। वो भले ही कह रहा हो कि हम लोग खेत में थे, सब का भा रहा जी का भवा है? हम क्या भवा भैया, हम गान नहीं रहा, नहीं सब नहीं रहा, लेकिन हमारे बिटिया कहाँ 3 महीना का कुछ रहा भैया, 3 महीना पेटे में यहाँ बच्चा रहा। ओकर दबाई घेंगा लात धइ के ओकर सास और नंद ओकर आदमी मार डाली। उनका सबसे कठिन सजा दी हम जाए। नहीं पुलिस भी कौन सजा मिले चाहिए उनका अगर दिन जाए तो? 3 चक्कर गाड़ी मांगी नहीं है सजा मिले कम, बहुत कम गाड़ी मांगते बहुत हैं ज्यादा। तो उनका गाड़ी हमरे 4 बिटिया का मांगे ना? गाड़ी मांगते हैं तो हम काम गाड़ी ना कहीं साइकिल हम का हमरे 4 बिटिया है मात्र साइकिलो ना इधर आ जाओ दे हम का साइकिलो ना दे पेबे हमरे मतलब सामूहिक विवाह करे हैं जब मुख्यमंत्री से तब वो मांगत रहे। हाँ तब वो मांगते हैं लेकिन हम कहन कि जब हम 4 ठोरे कैले हमार समय आई तो वो दे दे भैया, लेकिन हमरे बिटिया के नवाज हो। लेकिन ती के ऊपर भैया ये तीनों लोग हमरे बिटिया का यहाँ मार दी जान से मारती हैं। हाँ इनका सबसे ज्यादा इनके 3 ठोरे सजा दी जाए, बस हम कुछ ना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन यहाँ है। देखिए हम लोग दिखाने इसीलिए आते हैं कि इन लोग का दर्द है, क्योंकि ये 2-2 साल 1.5 साल में जब लड़की चली जाती है तब दर्द होता है। ये उसकी माता जी थी, ये उनकी आजी है और ये छोटा भाई है और अभी लाश आ चुकी है और खेत में अभी दफनाने गए हैं लोग, वहाँ पर हम लोग भी गए थे। आप लोग सुना है कब हुआ है इनकी बिटिया के साथ है? अरे बिटिया के साथ साहब का नाम मार दी नहीं, 1.5 साल होगा शादी ब्याह की है। अब वहाँ अपन रही 2-3 चक्कर मारिन गरियाइन भगाइन। अब तो कहीं फिर लेके गए और फिर का नाम पर कल रात में यहाँ मारिन पीटिन है। हम सब यहाँ से फोन लगाइन कहें कि मैंने गेहूं काटे गए रहन हम। अच्छा वो तो कह रहे कि बार-बार कि हम गेहूं काटे गए रहे, लेकिन गेहूं काटे नहीं गया, पहले मार के तब गया रहा। अब साहब का नाम गेहूं काटे हुए नहीं गए साहब, काली बहाना नहीं गए रेस में घर है है भैया। अच्छा 5 बजे तो सबे रहा बिटिया के बाप और बिटिया हम बतवाने है, महतारी बिटिया का हम बतवाने, हमारे परिवार बतवान तब कहीं की तो मैंने ये तो नीक से ले जाओ हमरे पप्पा दवाई कराए दो। हम कहा भैया रे हम तू हमरे बहनी खाल कहो कहीं कि हम तो दवाई करावे लिया जाते ना जाती तो हम कहा हम दियो फोन तो वो कहीं समय यहाँ तो बिहार क्योंकि हमारे तो हमरे जान का फांसी की यहाँ कोई दवाई नहीं कराओ तो सब एक हमरे जान कत्ती लाग है। कोई अभी तक कार्रवाई है आप लोग इनकी जान का मांग किनाए है? अब ये हमरे ये मेरे के हम अपने जिंदगी में नहीं दे पुलिस कोनो कार्रवाई की इसी किनाए? हम हुआ कटरा में यहाँ लेके गए तो वो भैया अब इनका खाली ब्रिजेश का बंद कर दी नहीं है और कुछ ना मार ना गाड़ी। हाँ सबे कहते हैं सुल्ला नामा उनके सास का पकड़ी नहीं है अभी तक? चार बहने में मैं छोटा मुँह सबसे बड़ी बहने थी। अच्छा उसका बहुत मुआनता था लेकिन तब हम कहे भाई देखिए नेताजी देखिए कम से कम गरीब लोग के घर आए जिसका आप विवाह किए हैं, कम से कम सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह किए हैं, आज वो कम से कम मर गई है, चली गई है दुनिया को छोड़ करके और आप यहाँ पर घर पर नहीं आएंगे तब कब आएंगे? पूरा दिन बीत चुका है। ये लोग गरीब थे तभी सामूहिक विवाह किए थे, क्योंकि सामूहिक विवाह सभी लोग नहीं करते हैं क्योंकि वही लोग करते हैं जो गरीब होता है। और इस बाबू को देख लीजिए, इतना छोटा है, इसकी बहन चली गई, 4 बहन थी इसके और कोई नहीं बचा है, इसका एक चली गई, मतलब 3 है लेकिन एक चली गई है। और वो लोग मोटरसाइकिल मांगते हैं कि क्या मांगता है, लेकिन सामूहिक विवाह में ये सब अगर होता है तो आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोग उसको देखें और ध्यान दें, कम से कम तभी जो है उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला थोड़ा बहुत सुधरेगा, वरना सुधरने वाला नहीं है ना चाची? भैया सब अपना सामान सामूहिक विवाह में कहे कि थोड़ा हमारी बिटिया खुशी रही हो, हमें देखना पड़े कुछ ना। एक दिन है भैया, सब दिन जितना हो सकता है उतना दिन जाता, लेकिन फिर भी किन जाते हैं कि गरीब है हम लोग। हम गरीब हम किन है साहब की जैसा भैया की अभी समय पे यहाँ बहुत कुछ होता है, ये जाल बवाल पाए कि तो इसे भला डराए आदमी, लेकिन तब पहली छोड़ लिया, अपने पहली खरीद का दर दिया, फिर उसके बाद नथुनी छोड़ लिया, मैं नथुनी ले दिया, उसके बाद गटाई माला छोड़ लिया। बताओ क्या लायक दे कौन सा मिले चाहिए आप लोग बताओ जाए उनका, ऐसा लोगों का तो कौन सा मिले चाहिए? ऐसा जो कृत्य करते हैं, ऐसा काम करते हैं, उनका क्या मिले चाहिए? अरे सजा तो मिल ही चाहिए, सजा दे की जिंदगी में जवानत ना हो। हम भैया कौन सा मिले चाहिए? बेबू आपके बहन है? हाँ वो बहन हो जो देखो अभी एक छोटी बहन है, उसकी बहुत छोटी है, अभी कम से कम 8-10 साल की, 10 साल 11 साल की है। और इसको इन लोगों को सजा अगर नहीं मिलेगी तो किसको सजा मिलेगी? यही है, बशर्ते हम लोग रखते हैं और चलते हैं इसके साथ। हाँ बाबू कौन सजा मिलेगी चाहिए? कालाबाज
कालाबाज। देखो बच्ची मांगे थी, मेन चीज प्रशासन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम से कम यही एक होता है कि एक बेटी जब शादी की करके भेज दी जाती है, तब हम लोग इतना ही दिखाने आए थे। इन लोगों को तकलीफ है और तकलीफ में वो मारे हैं कि नहीं मारे हैं आप लोग इनके मुझसे सुन चुके हैं। हम भी कहते हैं अगर उन्होंने ऐसी घटना की है तो उनको ऐसी सजा दीजिए जो आपके हो सकता है संविधान में न लिखा हो, तो संविधान बदलिए थोड़ा बहुत, और जो ऐसा काम करते हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कीजिए। वो हो सकता है उनकी जमीन बिक जाए, चाहे उनका धर्म चला जाए, चाहे घर चला जाए, लेकिन ऐसा सब कुछ चला जाए फिर भी उनको बचना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि ये लोग जब बच जाते हैं तो एक लोग को देख करके दूसरी घटना और जल्दी हो जाती है, दूसरे को देख करके तीसरी घटना होती है, और श्रावस्ती में ऐसी घटना रोज रोज होती है और तमाम बहनें ऐसे चली जाती हैं यहाँ से। लेकिन जब एक लोग के ऊपर, दो लोग के ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होगी तब कुछ नहीं होगा। मैं रखता हूँ इसी के साथ। आप लोग दर्द देख चुके होंगे, ये उसकी माता जी थी, ये आजी थी, उसके नात रिश्तेदार सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। रात हो चुका है, ऐसा हमारे नातिन हुए। हाँ। और हम ये कहा चाहिए थे कि चाहे दुनिया छूट जाए उसकी महतारी और बहन न छूटे। हाँ, वो न छूटे। हमारी बिटिया हमारे कलेजे टुकड़ा रही। शादी के बाद ही सोचा ना आया था कि कोई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी शादी होती है, शादी के दिन जाते हो के बाद लगा था कि हमारी बिटिया बहुत सुख में रहा है, और सभी लोग ऐसे करते हैं। प्रशासन ध्यान दीजिएगा, अगर कार्रवाई करनी है तो कठिन से कठिन कार्रवाई कीजिएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल कीजिएगा, और नहीं किया है तो तब छोड़िए, लेकिन किया है तो नहीं छोड़िएगा। ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है। इनका बिटिया देखिए वो कहे मार डालो। वहाँ के घर पे आप जब लोग जाएंगे तो दरवाजा जो है, दरवाजे के बल खिड़की पड़ती है, खिड़की में जो ईंटा लगा है, और ईंटा जो है कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी रखा जा सकता है। वो लोग कहते हैं कि हम दरवाजा नहीं तोड़े हैं, खिड़की के ईंटा निकाल करके तब अंदर गए हैं, मतलब ईंटा भी नहीं हटा और सब लोग अंदर चले गए। क्या माहौल रहा होगा, क्या रहा होगा, जांच करके तब कम से कम कोई कार्रवाई करिए, और भयंकर से भयंकर कार्रवाई। बताते थे छल्ला में लड़की, छल्ला में जाला लगता, कुछ नहीं है। छल्ला छोटा सा छल्ला था, आप लोग वहाँ पर देखेंगे हमारे पतला वाला। भाई इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अगर कठिन से कठिन को कार्रवाई कीजिएगा, सजा कुछ भी हो, संविधान के विपरीत भी जाना पड़े तो ऐसे लोग को सजा दीजिए ताकि दूसरी घटना न हो पाए। जय हिंद।